हमेशा से ही हमारा प्यारा भारत एक विविधता पूर्ण देश रहा है, जहाँ के हिंदू शास्त्रों में 33 के कोटि देवी देवताओं का वर्णन है। उन्हीं देवी देवताओं में से एक चमत्कारों से भारी हुई कामाख्या माता मंदिर के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्यों कामाख्या माता मंदिर में योनि की पूजा होती है, आखिर क्या कारण है कि यहाँ 3 दिन तक मंदिर बंद रहता है और क्यों यह मंदिर तांत्रिक और अघोरियों का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। क्यों होती है यहाँ आज भी तंत्र क्रियाएं और वशीकरण जैसी पूजा। इन सब को जानने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट माता रानी के सच्चे भक्त के लिए है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आप तक पहुंचती रहूं। चलिए बढ़ाते हैं कहानी की तरफ। कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती की योनि गिरी थी, जिससे हुई थी एक मूर्ति की उत्पत्ति। माता की यह प्रतिमा हर वर्ष होती है रजस्वला, और उस समय इस मंदिर समेत गुवाहाटी के सभी मंदिर एवं शुभ कार्य हो जाते हैं बंद। भारत भूमि पर आज भी ऐसे हजारों मंदिर मौजूद हैं जहां चमत्कार होते हैं, जो भक्तों के विश्वास और आस्था को और भी दृढ़ करने में सहायक होते हैं। आपने भी कई चमत्कारों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, परंतु कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर में देवी प्रतिमा रजस्वला होती है? अगर नहीं तो आइए आज हम बताते हैं आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जहां देवी के रजस्वला होने के सबूत प्राप्त होते हैं। यह जगह है कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है, और यह शक्तिपीठ तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मंदिर की स्थापना पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव के अंग काटना शुरू किया, और धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के श्रीअंग गिरे, वहीं पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहाँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई थी, जो आज भी मंदिर में विराजमान है, और जिससे आज भी माता की वह प्रतिमा रजस्वला होती है। देवी की प्रतिमा होती है रजस्वला हर वर्ष जब माता रजस्वला होती है। बताया जाता है कि कामाख्या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है। तब यहाँ अम्बुवाची मेले का आयोजन होता है। उन दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। यह 3 दिन चलता है। माना जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्वला रहती हैं। इन 3 दिनों में पुरुष भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। उन 3 दिनों समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है, ना ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को जनमानस के दर्शन हेतु पुनः खोल दिया जाता है। यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा है। संपूर्ण जगत में ऐसा चमत्कार और ऐसी पूजा पद्धति कहीं और देखने को नहीं मिलती। हर साल यहाँ अम्बुबाची मेला लगाया जाता है। मेले के दौरान यहाँ पास ही में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। इन दिनों इस नदी में स्नान करना भी वर्जित है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि मंदिर में अम्बुवाची मेले के दौरान यहाँ बहुत ही अनोखा और चमत्कारिक प्रसाद भक्तों को मिलता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अम्बुवाची मेले के दौरान ही मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है। वैसे तो हमारे अनोखे भारत में
33 करोड़ देवी देवताओं का अपने अपने जगह पर एक अलग और अनोखा स्थान है। इसी तरह कामाख्या माता मंदिर का जितना आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही तांत्रिक और अघोरियों के लिए महत्वपूर्ण है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। यह इस मंदिर में कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको मां की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर ही करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से पीड़ित है, तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात भी पा सकता है। चलिए जानते हैं कैसे परेशानी दूर करने की जाती है। यहाँ की जाती है तांत्रिक क्रियाएं। कामाख्या मंदिर में काले जादू की पूजा के बारे में बहुत लंबे समय से मान्यता है। यहाँ आपको बता दें कि इस मंदिर में काला जादू करने जैसी तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम नहीं दिया जाता। यहाँ केवल लोग काला जादू से छुटकारा पाने या उतारने के लिए ही आते हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि 21वीं सदी में भी लोग काला जादू की समस्या से पीड़ित हैं। लोग ठीक होने के विश्वास और पूरी आस्था के साथ यहाँ आते हैं। यहाँ इस मंदिर में साधु और अघोरी करते हैं तंत्र मंत्र। यहाँ काला जादू या वशीकरण हटाने की पूजा साधु और अघोरियों द्वारा की जाती है। साधु और अघोरी हमेशा मंदिर परिसर में रहते हैं। मान्यता है कि ये अघोरी 10 महाविद्याएं जानते हैं। पूजा में काले जादू के कष्टों का समाधान शामिल है। देखकर आप कह सकते हैं कि कामाख्या देवी का मंदिर समस्या का इलाज करने के लिए है, न कि मानवता के खिलाफ विद्याओं का उपयोग करने के लिए। यहाँ के साधु लोगों को बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाने में लोगों की मदद करते हैं। कहा यह भी जाता है कि मंदिर के आसपास बैठने वाले साधुओं को भी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त हैं। इस मंदिर के कुछ अनुष्ठान भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे कि पशु बालिका अनुष्ठान। कामाख्या देवी मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा है पशु बलि। यहाँ मान्यता है कि देवी कामाख्या को प्रसन्न करना है तो बकरे और भैंसों की बलि देनी होगी, लेकिन किसी भी मादा जानवर की बलि यहाँ नहीं दी जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में यहाँ वशीकरण की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि वशीकरण आकर्षण की पूजा है। मूल रूप से पूजा एक सही इच्छा के साथ की जाती है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य होता है कि पति पत्नी का रिश्ता बचा रहे। कामाख्या में वशीकरण 2 लोगों के विचारों को एक जैसा बनाना है और उन्हें मानसिक रूप से सहज बनाने के उद्देश्य से ही वशीकरण की यह पूजा की जाती है, ताकि दंपति एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। इस पूजा और हवन में कुल 4 से 5 घंटे का समय लगता है। काला जादू दूर करने के बाद भक्त ऐसी चीजें घर पर ले जा सकते हैं, जैसे खामिया सिंदूर, प्रसाद के साथ पूजा टोकरी, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा के लिए एक ताबीज और पूजा के दौरान रखा जाने वाला रुद्राक्ष। यहाँ पूजा के दौरान रुकने की एक विशेष प्रथा है। इसके कारण स्वामी विवेकानंद भी ठहरे थे एक पंडा के घर। कामाख्या मंदिर में दर्शन करने आने वाले काफी लोग पंडा यानी पुजारी के घर पर रुकने की बहुत पुरानी परंपरा रही है। 1901 में स्वामी विवेकानंद भी कामाख्या के एक पंडा के घर पर 3 दिन रुके थे। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है,
लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान ब्याह, दुर्गा देउल, वसंती पूजा, मदान देउल, अंबुबाची और मनासा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में यहाँ लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। आगे ऐसी चमत्कार से भरी कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।